आज के कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे जिस ज्योतिष के सूत्र को आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, उसका संबंध जन्म कुंडली के दशम स्थान से है। सिद्धांतकार लिखते हैं कि जन्म कुंडली के दशम स्थान के स्वामी, बहुत ध्यान से समझिएगा, जन्म कुंडली के दशम स्थान के स्वामी अगर शनि, मंगल और राहु केतु के संपर्क में हों, मतलब दशम भाव के स्वामी आपकी कुंडली में जो ग्रह बनते हों, और अगर वो शनि के साथ या मंगल के साथ या राहु के साथ या केतु के साथ बैठते हैं, तो उस व्यक्ति के विचार में ही कार्य छुपा रहता है। सोते जागते, उठते बैठते, समाज में कहीं भी रहे, उसका प्रेशर सबसे ज्यादा दिमाग उसके काम को लेकर के चिंतित करता है। मतलब या ये भी कह सकते हैं कि वो अपने कारोबार को लेकर के सदैव विचारशील बना रहता है। या ये भी कह सकते हैं कि जन्म कुंडली के दशम भाव के स्वामी जब कभी भी इन पापक ग्रहों के संपर्क में रहते हैं, तो व्यक्ति की प्रत्येक दिन की महत्वाकांक्षा नया और नूतन बनाकर रखते हैं। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि वो व्यक्ति प्रत्येक दिन नए लक्ष्यों का निर्धारण कर रहा है। और तो और किस परिस्थिति को किस तरीके से निपटाना है, किस समस्या का हल कैसे ढूंढना है, समाज में अपने आप को किस तरीके से प्रतिष्ठित करना है, इन सारी विषयों का जो अध्ययन होता है वो दशमेश अगर शनि, मंगल, राहु, केतु के संपर्क में होते हैं तो हो जाता है। अब इसका और भी ज़्यादा समग्र रूप से अध्ययन करते हैं तो आपको ये भी देखना होगा कि दशम स्थान के ठीक पीछे अर्थात नवम भाव अगर बलवान बना, तो ये सारी बातें कि व्यक्ति का जीवन कार्य के इर्द गिर्द घूम रहा है, मतलब वो वर्कहोलिक होता है। कहते हैं ना आप लोग अंग्रेजी में वर्कहोलिक, हाँ भगवान जाने अंग्रेजी में मैं जो भी बोल रहा हूँ, पर व्यक्ति काम से जागता, काम से सोता है। कार्य, काम नहीं कार्य। वो कभी भी उदासीन नहीं रहना चाहता और कभी भी खाली नहीं रहना चाहता है। वो सदैव ये चाहता है कि उसके पास काम रहे, वो काम करता रहे। ऐसा भाव विकसित करवाते हैं। कब? जब जन्म कुंडली के दशमेश शनि, मंगल, राहु, केतु के संपर्क में हो। और उसके बाद अगर उसी भाव के ठीक पीछे अर्थात नवम भाव जहाँ पे शुक्र और बुध बैठे हैं, अगर नवम भाव में शुभ ग्रह की स्थिति बनती हो, मतलब शुभ ग्रह बैठे हों, तो आप ये बात 200% दावे से कह सकते हैं उस जातक की कुंडली को देख करके कि ये व्यक्ति अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से सदैव ही कारोबार में लिप्त रहेगा। वो कभी बेरोजगार नहीं रहेगा। उसके कारोबार को, उसके करियर को, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने के लिए उसके जो पूर्वज हैं वो भी उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, ये भी बात कह सकते हैं। ये दोनों तीनों बातें एक जैसी होती हैं। दशम स्थान के 12वें भाव में जब आपने ये बात देख लिया, तो दशम स्थान के ठीक दूसरे भाव अर्थात एकादशवें भाव का अध्ययन भी आवश्यक होगा। भाव के पीछे, भाव के आगे, भाव के चौथे भाव, भाव से भाव का अध्ययन होता है। जब आप किसी भी एक भाव का फल कथन करने जा रहे हैं, तो आपको उस कुंडली के चौथे, उस भाव के चौथे, एकादशवें, द्वितीय, द्वादश, इन सभी भावों का भी विश्लेषण करना होगा। तब जाकर के आप कोई एक छोटा सा पतला सा सूत्र जो है वो उसके जीवन पे घटित होते देखेंगे, या ये कह सकते फिर आपको एक छोटा सा फलादेश मिलेगा। तो अगर दशम स्थान के ठीक दूसरे भाव अर्थात एकादशवें भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे हों या दशमेश बैठे हों, तो ये सिद्धांतकार लिखते हैं कि जिस व्यक्ति की कुंडली के दशम भाव के स्वामी एकादशवें भाव में बैठे हों, वो अपने पिता के बल को बढ़ाने वाला और पिता से धन की संपूर्णतया प्राप्ति करने वाला होता है, या उसके जीवन में वो जो भी कार्य करता है उसमें उसके पिता का सहयोग उसे मिलता है। कई बार यहाँ पे पिता की नौकरी पुत्र के पक्ष में लटकती हुई दिखाई देती है, या ये कह सकते हैं कि पिता का कारोबार पुत्र अपने नाम पे आगे बढ़ाने वाला भी होता है, क्योंकि किसी भी भाव का दूसरा उसका धन है, तो दशम स्थान का दूसरा अर्थात एकादशवां पिता का धन, दशम स्थान समाज, पिता, ऊंचाई, आकाश और प्रतिष्ठा का है। उस भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में बैठा हो या एकादशवें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्वच्छंद गति से आप चलते रहिए, आपकी सामग्री आपके पास चुंबकीय शक्ति की तरह आ जाएगी। क्लियर है?